सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 20 अध्याय उसका 27 पद लिखा है कि यहोवा दीपक है जो मनुष्यों के मन की सब बातों की खोज करता है। प्रियो, अगर हम देखते हैं यूहन्ना 5:35 में, तो लिखा है कि वह तो जलता हुआ चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें उसकी ज्योति में कुछ समय तक आनंद मनाना अच्छा लगा। भजन संहिता 119 का 105 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रिय साथियों, अगर दूसरा पतरस 1:19 पढ़ते हैं तो लिखा है कि यह अंधेरे में चमकता हुआ दीपक है जो उस समय तक चमकता है जब तक पौ न फटे और तुम्हारे हृदय में भोर के तारे का उदय न हो। प्रिय साथियों, जिस प्रकार माइक्रोस्कोप से उन कीटाणुओं का पता चलता है जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से पता चलता है कि कीटाणुओं से बीमारी का पता चलाने के लिए भी मैग्नेटर जोरेंस मशीन होती है। और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो दीपक रूपी ऐसा माइक्रोस्कोप है जो मनुष्य के जीवन के बाहर और आंतरिक सब बातों को प्रदर्शित करता है। प्रियो, जैसे दर्पण में मनुष्य अपने स्वाभाविक मुख को साफ देख सकता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन मनुष्य के पापों को उसके सम्मुख ऐसा खोल देता है कि वह पश्चाताप से भर जाता है। क्योंकि भजन संहिता 119 का 130 पद में लिखा है कि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रियो, जब मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के वचन रूपी दीपक का प्रकाश चमकता है तो उसी आत्मा, प्राण और देह को आर पार छेदता है और उसके मन के विचारों को परखता है और मनुष्य अपने पापों को मान लेता है। प्रियो, उस दीपक की रोशनी में उसके एक एक पाप चमकने लगते हैं और वह आंसुओं से रोता हुआ पश्चाताप करता है। और जब उसे यीशु मसीह रूपी दीपक के द्वारा क्षमा मिल जाती है, तब परमेश्वर का वचन उसे हर्ष और आनंद से भर देता है। क्योंकि बाइबल बताती है यिर्मयाह 15 का 16 पद में कि तेरे वचन मेरे हृदय के लिए आनंद और हर्ष के कारण बने। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ऐसा दीपक है जिसके चमकते ही जीवन का अंधकार रूपी पाप समाप्त हो जाता है। और प्रियो, जिस प्रकार दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा के तेल से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। तभी हम दीपक हमारे जीवन में वो हमेशा जलता रहेगा। इसलिए प्रियो, वो हमारा परमेश्वर वो धोखा देने वाला नहीं है। उसकी ज्योति हमारे अंदर चमकती है। इसलिए हम एक दूसरे से झूठ न बोलें और न ही एक दूसरे की चोरी करें। इन वचनों को सुनने के बाद जो 2-3 बच्चों के हृदय में परमेश्वर का वचन रूपी दीपक ऐसा चमका
कि बच्चे आंसुओं से रोते हुए उस परमेश्वर से क्षमा मांगकर अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में अपने जीवन को दिया। इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर वो ज्योति है और ज्योति प्रियो चमकती है, और जिसके जीवन में ज्योति है उसके अंदर पाप हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि प्रियो अंधकार में ही ज्योति चमकती है। तो हमें भी अपने जीवन को उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके और जीवन को समर्पित करना है, तभी हमारा प्रियो जीवन वो ज्योति यीशु मसीह देगा, वो जीवन की ज्योति देगा। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। इसलिए प्रिय भाई, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन।